ना 5%। 5% आ भी गया। 10%। माइंड कैलकुलेशन। माइंड कैलकुलेशन, चलो वेरी गुड बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मास परसेंटेज निकालने बोला है, तो मास परसेंटेज का कोई फॉर्मूला बताएगा मुझे? इट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन into 100। इंटू 100। अब तुम बताओ क्या बोला है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए, यानी अगर 2 ग्राम ऐड कर रहे हैं तो डेट मस्ट बी द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट होगा ये। तो ये जो 2 ग्राम है ये सॉल्यूट का मास आपको दे दिया, तो ठीक है 2 ग्राम। 10%। 10%। राइट, 18 ग्राम ऑफ वाटर में आपको ऐड करना है 2 ग्राम ये सॉल्यूट को, तो ये हो गया आपका सॉल्वेंट। जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में वो सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डेट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट विच इज 18 इंटू 100। कितना हो जाएगा, 2/20 इंटू 100। 0 0 कैंसल, 2 2 कैंसल, विच इज इक्वल टू 10%। एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? नो No, सर। sir. सर क्या और अच्छे से आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, चलो जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अच्छा, एनसीईआरटी बनाना स्टार्ट करना। कल तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसके बाद मैं एनसीईआरटी भी आपको पूरी सॉल्व करवा दूंगा, लेकिन सर जितना मैंने हो पहले सके के आप लोग। 3 क्वेश्चन हाँ, बनाए। अब आपसे बनेगा मोदित, पूरे क्वेश्चन बन जाएंगे बेटा। मैंने लगभग सब कुछ पढ़ा दिया है, आपका फर्स्ट पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाना है, आप जरूर बना के देखना। अपन क्लास में भी पूरे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर खुद से पहले बना लोगे तो क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी। कैलकुलेट द मोलरिटी, लगभग सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। मैंने स्टाइकोमेट्री समझा दिया है, हर चीज समझा दिया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला आप लोग जरूर बना के देखना, आपसे बनेगा। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH in the solution prepared by मयंक बाहर गया है क्या मोदित? सर घर में है सर, भूल जाता है बोलते हैं। मैं बोला उसको अलार्म लगा के रखिए कर करके। अरे ऐसा कैसे होगा भाई, इन लोग क्या है, मैं YouTube में वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो ज्यादा ही लापरवाही हो रही है। यस सर। सर दीपांशु भी नहीं आ रहे। दीपांशु भी नहीं आ रहा है, क्लास मिस करते हैं। जगदीश भी मिस करता है क्लास, 1 2 छोड़ देगा फिर आएगा। अरे भाई इनसे बात करो और बोलो कि इम्पोर्टेंट चल रहा है, अभी YouTube के सहारे मत बैठे रहें। साथ में पढ़ना अलग है और उसमें पढ़ना अलग है। 10 चीज सामने आएंगी तो तुम लोग 10 चीज पहले देखोगे, लेक्चर बाद में देखोगे। चलो फिलहाल ना बनाओ इसको फटाफट, ये क्वेश्चन अच्छे से रीड करो क्वेश्चन। चलो मेरे साथ रीड करो, देखो क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH। तो हमको सबसे पहले तो ये पता चल गया, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं कि मोलरिटी निकालना है, ठीक है, ऑफ NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in water to form 250 ml of the solution। समझा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपको मोलरिटी निकालना है NaOH इन अ सॉल्यूशन, ठीक, prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution। ठीक, तो वाटर आपको नहीं बताया है कितना है, लेकिन 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन आपको बताना है, जिसमें 4 ग्राम आपको NaOH डिसॉल्व करना है। अब बताओ कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले तो मोलरिटी का फॉर्मूला बता दो मुझे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? मोल्स ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब कैसे निकालेंगे हम, बताओ? सबसे पहले तो हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बारे में देखना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या लेना है। अब देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर लेते हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का आपको फॉर्मूला लिखवाया था मैंने। व्हाट इज अ मोल्स, कैसे निकालते हैं बताओ? इट इज अ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, राइट और नॉट? 1/10 मोल। तो अब चीज बताओ, तुम सबसे पहले ये बताओ, इस क्वेश्चन में सॉल्यूट क्या है? इज NaOH। अब बताओ NaOH का गिवन मास कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 4 ग्राम। तो गिवन मास हमको दिया हुआ है 4 ग्राम। और बताओ मॉलिक्यूलर मास NaOH का कितना हो जाएगा? 50। कितना? सर 40 40। 40, 50 नहीं भाई, 40 होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH कितना हो गया आपका? 40। तो ये कितना आ रहा है? 1/10 मोल। हमको मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना था। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि NaOH को सॉल्यूशन में 4 ग्राम डालना है, यानी गिवन मास ऑफ NaOH दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय उसका मॉलिक्यूलर मास करो, आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। No, sir. ठीक है, तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स। अब बताओ क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है? 250 सेंटीमीटर ml, 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया हुआ था। कितना वॉल्यूम दिया है? 250 ml, राइट? अब मिलीलीटर को लीटर में करने के लिए क्या करते हैं हम? 1/4। डिवाइडेड बाय 1000। कितना आएगा? 0.25 लीटर। एनीवन हैविंग एनी डाउट? No, sir. तो जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला बेटा, फॉर्मूले में पुट करो, बताओ क्या आएगा? 0.4 मोलैरिटी। सर 0.4। आंसर कब बताओ? मोल्स यस ऑफ सर। सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारा कितना है? 1/10। ठीक है, तो 1/10 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है हमारा? 0.25। तो कितना हो जाएगा ये? 1/10 0.4 इंटू 0.25 इज 1/2.5। तो बताओ कितना आ रहा 0.4 है? राइट, ये आ रहा है आपका 0.4 मोल, नहीं बोलेंगे 0.4 मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे 0.4 M। तो हमारा मोलैरिटी आ गया 0.4 M। एनीवन हैविंग एनी डाउट? इजी है बिल्कुल। यस। देखो फॉर्मूला जब तक आपको अच्छे से याद है ना बेटा, सब चीज इजी लगेगी। अब फॉर्मूला याद ही नहीं है तो फिर आपको हर चीज हार्ड लगने लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए अपन इतना ही करते हैं। कल अपन न्यूमेरिकल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं आपको कुछ हार्ड हार्ड न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा कल। ये फॉर्मूले हो गए। आप लोग से 2 रिक्वेस्ट है। पहली, आप पूरा फॉर्मूला याद करके आओगे कल। जितने भी फॉर्मूले मैंने अभी तक लिखवाए हैं सारे के सारे, क्योंकि कल ऑलमोस्ट सारे यूज हो जाएंगे। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आपसे पूरी एनसीईआरटी बनेगी, क्योंकि लगभग हमने सारे न्यूमेरिकल्स कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, Yes, sir. डन? कर लोगे? हो जाएगा? Yes, sir. चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू। 10th की क्लास है। ओके, चलो बाय बाय बेटा, बाय।